नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन सीखेंगे भाजकता के यानी कि डिविजिबिलिटी के रूल्स, यानी कि किसी भी नंबर में जो अपन डिवाइड करते हैं उस डिवाइड का क्या रूल्स है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आज अपन देखेंगे सबसे पहले दो की भाजकता का नियम, यानी कि कौन कौन से नंबर दो से पूर्णतः डिवाइड होगा उसका क्या नियम है कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक सम संख्या का मतलब 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई हो। दी गई संख्या में इकाई का अंक सम संख्या या सम अंक बोल दीजिए, संख्या या फिर अंक हो, संख्या की जगह आप अंक कर लीजिए, सम अंक हो, तब संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से पूर्णतः क्या होगी भाई? विभाजित होगी। यानी कि अगर कोई भी आपको नंबर दे रखा है उसमें इकाई का अंक कोई सम अंक लिखा हुआ हो, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई लिखा हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी भाई। उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे कि उदाहरण लिखा 3, 4, 2, 4, ये संख्या लिखी हुई है, इसमें इकाई का अंक कितना लिखा हुआ है? 4, यानी कि सम अंक लिखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये 2 से भाज्य होगा। जैसे कि 6, 9, 4, 2, इसमें आप देखेंगे इकाई का अंक कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ये भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। 5, 6, 9, 0, इसमें आप देखेंगे इकाई का अंक क्या है भाई? इकाई का अंक 0 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 2 से भाज्य हो जाएगा। तो वो सभी संख्याएं 2 से भाज्य होगी जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई लिखा होगा। तो ऐसी स्थिति में संख्या आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी भाई। इसके बाद देखेंगे अपन 3 की भाजकता का नियम। तो यदि इसका क्या नियम है भाई? यदि दी गई संख्या में अंकों का योग करने पर, अंकों के योग में, दी गई संख्या में अंकों के योग में 3 का भाग जाए, दी गई संख्या में अंकों के योग में 3 का भाग जाए, तब सब संख्या 3 से पूर्णतः भाजित होगी या पूर्णतः भाज्य होगी। क्या मतलब है? यानी कि कोई भी आपको संख्या दे रखी होगी, उस संख्या में उनके अंकों को अपन योग कर देंगे, उनकी जोड़ कर देंगे, और अंकों की जोड़ में यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे कि 6, 2, 4, 5, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के 3 की भाजकता के चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? 6 + 2 + 4 + 5, तो आप देखेंगे कितना हो गया भाई? इसकी जगह आप 4 कर लीजिए एक बार के लिए, इसकी जगह आप, या 4 नहीं, आप इसकी जगह 3 कर लीजिए, इसकी जगह 3 कर लीजिए। तो आप देखेंगे 6 और 2 कितना हो गया? 8 और 4 कितना हो गया? 12 और 12 और 3 कितना हो गया?
15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है क्या? 15 में 3 का भाग जाता है क्या? तो आप बोलेंगे 15 में 3 का भाग जाता है। 15 में अगर 3 का भाग जाता है तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। और देख लीजिए 7 8 7 8 3, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इसको आप चेक करेंगे 7 + 8 + 3, यानी कि अंकों को जोड़ना है और अंकों को जोड़ करके देखनी है कि क्या अंकों की जोड़ में 3 का भाग जा रहा है क्या। अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 और 8 15, 15 और 3 कितने हो गए भाई? 18, और 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब हो गया कि 783 में 3 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 की भाजकता चेक कर सकते हैं भाई। इसके बाद देखेंगे अपन 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम क्या है भाई? 4 की भाजकता का नियम कि यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तब संख्या 4 से भाज्य होगी। 4 से क्या होगी भाई? भाज्य होगी। यानी आपको चेक करना है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उस नंबर में लास्ट के जो 2 डिजिट है, क्या उन 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है क्या? अगर उनमें 4 का भाग जाता है तो आप कह देंगे कि संख्या में 4 का भाग जा रहा है। कुछ उदाहरण देखिए आप, जैसे कि 9462 जैसे ये नंबर लिखा हुआ आपके पास, तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं आपको। क्या 24 में 4 का भाग जाता है क्या? 24 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरे नंबर में 4 का भाग जाएगा। जैसे कि 342698, ये आपके पास कुछ नंबर लिखा हुआ है 8 और ये लिखा हुआ जैसे 84, ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ आपके पास। जब आप इसको चेक करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो कितना आ गया? 84। क्या 84 में 4 का डिवाइड जा रहा है क्या? आप बोलेंगे सर 84 में 4 का डिवाइड जा रहा है, इस वजह से इस पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना भाई। 2 की भाजकता का क्या नियम है? इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? 0 2 4 6 8 इनमें से होना चाहिए। अगर इनमें से है तो आप बोलेंगे कि 2 का भाग पूर्णतः उसमें भाग जाएगा। इसके अलावा 3 की भाजकता का क्या नियम है भाई? कि यदि दी गई संख्याओं में अंकों का योग कर दिया जाए और अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो अपन कह देंगे कि जो संख्या है उसमें भी 3 का भाग जाएगा। इसके बाद 4 की भाजकता का क्या नियम है? कि यदि दी गई संख्या में अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो अपन कह देंगे कि पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यानी लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन अगली संख्याओं की भाजकता के क्या क्या नियम है भाई। तो इसके बाद देखते हैं अपन 5 की भाजकता का नियम। किसका देखेंगे भाई? 5 की भाजकता का नियम अपन देखेंगे भाई। तो क्या है 5 की भाजकता का नियम? नेक्स्ट 4 नंबर पे 5 की भाजकता का नियम, ये तो इजी है भाई। 5 की भाजकता का क्या नियम है? कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? 0 या 5 हो, तब उस संख्या में 5 का पूर्णतः भाग जाएगा। 5 का पूर्णतः भाग जाएगा। यानी कि जो भी संख्या आपको दे रखी है यदि उसमें इकाई का अंक
0 या 5 लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में वो पूरा नंबर या पूरी संख्या 5 से भाज्य होगी भाई। इसका मतलब आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं 3250, तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है भाई 0 है, आप कह सकते हैं इसमें पूरा 5 का भाग जाएगा। 621502 जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे इकाई का अंक कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। इकाई का अंक अगर 0 और 5 में से लिखा हो तो आप कह सकते हैं कि उस नंबर में या उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। इसके बाद देखते हैं 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम क्या है भाई कि यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों में 2 व 3 का भाग जाए, 2 व 3 का भाग जाए, तब संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य होगी। 6 से क्या होगी पूर्णतः भाज्य होगी। यानी कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसके लास्ट के 2 अंक देखने हैं और उन 2 अंकों में अगर 2 का भी और 3 का, 2 और 3 दोनों का ही डिवाइड जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी भाई। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 6524, जैसे ये नंबर लिख लिया, तो इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 2 की भाजकता के नियम से इसमें 2 का भाग जा रहा है। फिर आप इसमें देखेंगे क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, तो 2 4 और 2 कितने हो गए 6, इसका मतलब हो गया 6 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, तो इसमें 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसमें पूरी संख्या में 6 का भाग भी जाएगा भाई। जैसे कि 9562622018, जैसे ये आपके पास कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, आप कहेंगे जा रहा है। क्या इसमें 3 का जा रहा है 2 डिजिट में, आप कहेंगे 3 का भी जा रहा है। जब 2 और 3 दोनों का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब इसमें 6 का भाग पूरी तरीके से या पूर्णतः जाएगा भाई। इसके बाद देखेंगे अपन 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम इंपॉर्टेंट है भाई ये रूल्स। 7 की भाजकता का नियम क्या है? 7 की भाजकता का नियम कि जब दी गई संख्या के इकाई के अंक को जब दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या में 7 का भाग जाए, तब वह संख्या 7 से पूर्णतः भाजित होगी। 7 से पूर्णतः भाजित होगी। क्या मतलब है इसका कि जो भी नंबर दे रखा हो, जो भी अपने को संख्या दे रखी हो, उस संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके जो बचे हुए अंक है उनमें से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो संख्या 7 से भाज्य हो रही है, ऐसी स्थिति में आपका जो नंबर है, वो जो संख्या है, वो भी आपका 7 से भाज्य होगा भाई। इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको लिखवा दिया, जैसे कि 3 4 2,
जैसे मैंने आपको नंबर लिखा दिया 343, जैसे ये नंबर लिखा दिया। अब इस नंबर, ये नंबर आपका 7 से भाज्य होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इस इकाई के अंक को क्या करना है, दुगना करना है। तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इकाई के अंक को दुगना करना है और जो बचे हुए नंबर है उसमें से उसको घटाना है, यानी कि 34 में से माइनस करना है 3 × 2 को। इकाई के अंक को दुगना करना है और जो बची हुई संख्या है, लास्ट के जो डिजिट बच जाते हैं उसमें से उसको घटाना है। तो आप कहेंगे कि 34 माइनस का 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 34 माइनस का 6 करेंगे तो आ जाएगा 28। क्या 28 में 7 का भाग जाता है, 28 में अगर 7 का भाग जाता है जो कि 7 से भाज्य है, अतः संख्या भी 7 से भाज्य होगी। अगर जो भी आपका नंबर आता है घटाने के बाद उस नंबर में अगर 7 का भाग जा रहा है तो जो भी संख्या आपको दे रखी है उसमें भी 7 का भाग जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे भाई। इसके एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको फटाफट से। 7 की भाजकता के नियम के आधार पर मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूं जिससे आप चेक कर सकते हैं आसानी से। जैसे और देखिए, आप एग्जांपल और देखिए 6 2 5 3 2 9, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है। अब इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, आपको 7 की भाजकता चेक करनी है तो आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका डबल करके घटाना है। तो 6 2 5 3 2, इसका डबल कितना हो गया 18, इसमें से 18 घटाएंगे, ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 62514। अब 5 डिजिट का अंक है, आपको वापस वही प्रोसेस दोबारा लगानी है। इसका डबल करके घटाना है, इसका डबल करके घटाएंगे, मतलब इसका डबल करके 6251 में से 8 घटाएंगे, इसका डबल कितना 8, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 342 6243 हो जाएगा। फिर से 4 डिजिट, फिर से इसका डबल करके घटाना है 624, ये हो गया, इसका डबल 6, ये हो जाएगा 618 हो जाएगा। फिर भी 3 डिजिट का आ रहा है, फिर से इसकी प्रोसेस लगानी है। तो यानी कि 61 में से घटाना है 16 को घटाएंगे तो ये हो गया भाई 5, 16 में से घटाएंगे तो ये हो गया 5, और यहाँ 5 बचा, 5 में से गया तो 4, लास्ट में कितना बचा आपका 45। क्या 45 में 7 का डिवाइड जाता है क्या, तो यह 7 से भाज्य नहीं है, अतः संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा, संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रोसेस डबल करके घटाने वाली प्रोसेस जब तक लगानी है जब तक कि आपका 2 डिजिट की संख्या नहीं आ जाए, और फिर उसको देख लेना है कि क्या संख्या में 2 का भाग जा रहा है, क्या जाता है तो इसका मतलब 7 से भाज्य है, और नहीं जाता है तो 7 से भाज्य नहीं है भाई। और देखते हैं अपन आगे वाले नियम। अब देखते हैं अपन 8 की भाजकता का नियम क्या है। 8 की भाजकता का नियम देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, 8 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम, इस क्या नियम है, यदि दी गई संख्या में अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, तब उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। यानी कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उस नंबर में अगर लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं और 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जाता है तो आप कह सकते हैं कि पूरे नंबर में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ 1 2 5 2 3 2, जैसे ये नंबर ले लिया तो अभी लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं और इसमें चेक करना है भाई कि क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या है। तो इसमें चेक करेंगे
8 दूनी 16 हो गया, 16 के बाद यहाँ 7 बच गया और 8 नाम कितना हो गया, 72 हो गया। यानी कि इसमें तीनों डिजिट में जो 232 लिखा हुआ लास्ट में, इसमें 8 का भाग जा रहा है। इसमें अगर 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे नंबर में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे कि 62543 ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें भी आप चेक करेंगे या लास्ट में एक और लिख लो, जैसे 2 लिख लिया, ये नंबर लिख लिया आपने। अब आप इसको चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, तो आप इनको चेक करेंगे तो ये हो गया 8 3 24। 8 3 कितना हो गया भाई, 24। कितने बचे पीछे, 6 का मतलब 62 हो गए। तो 8 उठी 64 होता है, यानी 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट में अगर 8 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये नंबर 8 से भाज्य नहीं होगा, यानी कि 8 से पूर्णतः भाजित ये नहीं होगा। और इसके 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से आप फटाफट से चेक कर सकते हैं भाई। की भाजकता का नियम किसकी देखेंगे भाई, नो की भाजकता का नियम। कौन सा नियम, नो की भाजकता का नियम देखेंगे कि यदि दी गई संख्या में अंकों के योग में 9 का भाग जाए, अंकों के योग में 9 का भाग जाए, तब संख्या 9 से पूर्णतः भाजित होगी, 9 से पूर्णतः भाजित होगी। यानी कि जो भी आपको संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है, उस संख्या में आपको अंकों का योग करना है। और यदि अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है, तो अपन कह देंगे कि संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे कि कुछ उदाहरण लेता हूं आपको, 8 2 6 जैसे ये नंबर आपको ले लिया, इसमें आपको चेक करना है 8 2 6 8 और ये ले लिया, जैसे 3 ले लिया। अब इसको चेक करेंगे तो अपन सबसे पहले अंकों का योग करेंगे, 8 + 2 + 6 + 8 + 3 कितना हो गया, 8 और 2 10 और 6 16 और ये 8 हो गए 24 और 3 हो गए 27। क्या इस 27 में 9 का भाग जाता है क्या, तो आप कहेंगे सर 27 में 9 का भाग जाता है। अगर 27 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 9 का भाग पूरी बार जाएगा। यानी कि वो 3 वाला जो नियम था, सेम वैसा ही नियम है, उसमें 3 से भाज्य होना चाहिए था और उसमें 9 से भाज्य होना चाहिए था। इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे भाई 10 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता का क्या नियम है भाई, कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो, तब संख्या में 10 का पूर्ण भाग या पूरा भाग जाएगा। यानी कि अगर जो भी आपको नंबर या संख्या दे रखी है, उसमें अगर इकाई का अंक अगर 0 लिखा हुआ है, इकाई का अंक 0 लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में वो संख्या 10 से पूर्णतः भाजित होगी। जैसे कि 8590 662450, ऐसे यदि इकाई का अंक 0 लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि संख्या 10 से पूर्णतः भाजित होगी। इसके बाद देखते हैं अपन 11 की भाजकता का नियम। किसका नियम भाई, 11 की भाजकता का नियम देखेंगे। बहुत ही अच्छा नियम है 11 की भाजकता वाला, इसको आप ध्यान में रखेंगे और ये नियम आपको अच्छे से समझना भी है भाई। तो इसके बाद है 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम क्या है, 11 की भाजकता का नियम कि यदि दी गई संख्या में विषम अंकों
तथा विषम स्थान के अंकों तथा सम स्थान के अंकों का योग करके घटाने पर प्राप्त संख्या में 11 का भाग जाए तब उस संख्या में भी 11 का पूरा भाग जाएगा भाई। अच्छा रूल्स है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी नंबर आपको या संख्या दे रखी है उस संख्या में विषम स्थान पर और सम स्थान पर जो अंक है, विषम स्थान पर रखे हुए सभी अंकों की जोड़ करनी है और सम स्थान पर रखे हुए सभी अंकों की जोड़ करनी है और दोनों की जोड़ को आपस में घटाना है। और घटाने पर जो अंक आता है उस अंक में या उस संख्या में अगर 11 का भाग जा रहा है, ऐसी स्थिति में पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। क्या मतलब है? उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे 625143 जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपको जैसे ये एक पहला स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये पांचवें स्थान पर, ये सातवें स्थान पे, ऐसे तो एक इधर से स्टार्ट करना है 21 से और 21 से स्टार्ट करके आपको एक छोड़कर एक अंकों को जोड़ना है। ये 4 फिर 5 और फिर 6 इनको जोड़ेंगे तो एक जोड़ा जाएगी 6 + 5 + 4 + 2 और एक जोड़ना आपको 3 1 और 2 3 1 और 2 2 + 1 + 3 इसकी जोड़ कितनी 6 और 5 11 11 और 5 15 15 और 2 कितने हो गए भाई 17। इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 और 3 6 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया भाई 6। जब इसको घटाएंगे तो कितना आया, इसको घटाएंगे तो घटाने पे आया 11। अब ऐसे आपको घटाना है, यानी कि इकाई अंक से स्टार्ट करना है और एक छोड़कर एक वाले नंबरों को ऐड करना है और बाकी जो सम स्थान पर रखे हुए हैं उनकी भी जोड़ करनी है और फिर दोनों को आपस में घटाना है। घटाने पे जो नंबर आते हैं उन नंबर में अगर 11 का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि इस संख्या में भी 11 का पूरा भाग जाएगा। 2 3 4 6 5 1 2 4 8 9 ऐसे कुछ जैसे नंबर लिखा हुआ है और आपको कह दिया कि बताइए इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है भाई, विषम स्थान पे रखे हुए अंकों की जोड़ करनी है। विषम स्थान पर रखे हुए अंकों की क्या करनी है, जोड़ करनी है। ऐसे इसकी जोड़ करनी है और सम स्थान पे रखे हुए अंकों की भी क्या करनी है, जोड़ करनी है भाई। तो सम स्थान पे कौन रखे हुए हैं, सम स्थान पे रखा हुआ है 2 4 5 + 2 + 8 2 4 5 2 और 8 और विषम पे कौन रखा हुआ है 9 + 4 + 1 + 6 + 3 9 के बाद 4 के बाद 1 के बाद 6 के बाद 3। जब इनकी जोड़ करेंगे कितना आएगा भाई 2 और 4 6 5 11 और 3 13 और 8 कितने हो गए भाई 21। इधर देखेंगे 9 और 4 13 14 और 20 और 3 कितने हो गए, ये हो गया 23। तो आपको 23 में से कितना घटाना है, 21 घटाना है। 23 में से कितना घटाना है भाई 21 घटाना है। 23 में से जब 21 घटाएंगे तो कितना बचा भाई 2 बचा। सर क्या 2 में 11 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे 2 में 11 का भाग नहीं जाता है। 2 में अगर 11 का भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब हो गया इस नंबर में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे आपको विषम स्थान पर रखे हुए अंकों की जोड़ करनी है और सम स्थान पर रखे हुए अंकों की जोड़ करनी है और फिर उन जोड़ों को आपस में घटा देना है। घटाने पर जो संख्या आती है अगर उसमें 11 का डिवाइड जाता है तो आप कह देंगे कि पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा।